गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक सन्यासी ईश्वर की खोज में निकला हुआ था और एक आश्रम में जाकर ठहरा। 15 दिन तक उस आश्रम में रहा, फिर ऊब गया। उस आश्रम के जो बूढ़े गुरु थे, वह कुछ थोड़ी सी बातें जानते थे, रोज उन्हीं को दोहरा देते थे। फिर उस युवा सन्यासी ने सोचा कि यह गुरु मेरे योग्य नहीं है, मैं कहीं और जाऊं। यहाँ तो थोड़ी सी बातें हैं, उन्हीं का दोहराना है। कल सुबह छोड़ दूंगा इस आश्रम को, यह जगह मेरे लायक नहीं है। लेकिन साध संगत जी, उसी रात एक ऐसी घटना घट गई कि फिर उस युवा सन्यासी ने जीवन भर वह आश्रम नहीं छोड़ा। क्या हो गया था उस दिन, उस रात? साध संगत जी, दरअसल रात एक और सन्यासी मेहमान हुआ। रात आश्रम के सारे मित्र इकट्ठे हुए, सारे सन्यासी इकट्ठे हुए उस नए सन्यासी से बातचीत करने और उसकी बातें सुनने। उस नए सन्यासी ने बड़ी ज्ञान की बातें कही, उपनिषद की बातें कही, वेदों की बातें कही। वह इतना जानता था, इतना सूक्ष्म उसका विश्लेषण था, ऐसा गहरा उसका ज्ञान था कि 2 घंटे तक वह बोलता रहा। सबने मंत्र मुग्ध होकर सुना। उस युवा सन्यासी के मन में हुआ, गुरु हो तो ऐसा, इससे कुछ सीखने को मिल सकता है। एक वह गुरु है, वह चुपचाप बैठे हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं। अभी सुनकर उस बूढ़े के मन में बड़ा दुख होता होगा, पश्चाताप होता होगा, ग्लानि होती होगी कि मैंने कुछ न जाना और यह अजनबी सन्यासी बहुत कुछ जानता है। युवा सन्यासी ने यह सोचा कि आज वह बूढ़ा गुरु अपने दिल में बहुत बहुत दुखी हीन अनुभव करता होगा। तभी उस आए हुए सन्यासी ने बात बंद की और बूढ़े गुरु से पूछा कि आपको मेरी बातें कैसी लगी। बूढ़े गुरु खिलखिलाकर हंसने लगे और बोले कि तुम्हारी बातें मैं 2 घंटे से सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो, तुम तो बिल्कुल भी बोलते ही नहीं हो। वह सन्यासी बोला, मैं 2 घंटे से बोल रहा हूँ, मैं 2 घंटे से बोल रहा हूँ। आप पागल तो नहीं हैं और मुझसे कहते हैं कि मैं बोलता नहीं हूँ। साध संगत जी, वृद्ध ने कहा कि हाँ, तुम्हारे भीतर से गीता बोलती है, उपनिषद बोलता है, वेद बोलता है, लेकिन तुम तो जरा भी नहीं बोलते हो। तुमने इतनी देर में एक शब्द भी नहीं बोला, एक शब्द तुम नहीं बोले, सब सीखा हुआ बोले, सब याद किया हुआ बोले, जाना हुआ एक शब्द तुमने नहीं बोला। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम कुछ भी नहीं बोलते हो, तुम्हारे भीतर से किताबें बोलती हैं। साध संगत जी, वास्तव में यही सच है। आज अधिकांश के पास यही ज्ञान है जो उधार का है, जो हम सीख लेते हैं, रट लेते हैं। ऐसे ज्ञान से जीवन के सत्य को कभी नहीं जाना जा सकता। जीवन के सत्य को केवल वे जानते हैं जो उधार के ज्ञान से मुक्त होते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक अज्ञानी और एक ऐसे अज्ञानी जिन्हें ज्ञानी होने का भ्रम है। तीसरी तरह का आदमी मुश्किल से कभी-कभी जन्मता है, जिसने ज्ञान को अनुभव भी किया, परंतु उसकी जिज्ञासा, उसकी प्यास अभी भी बची है और यही उसे मुक्त करेगी। वही सच्चा गुरु है। आखिरकार जब तक कोई तीसरी तरह का आदमी ना बन जाए, तब तक ना उसकी जिंदगी में सुख हो सकता है, ना शांति ही हो सकती है। साथ संगत जी,
ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और अवश्य ही कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। यदि कुछ सीखने को मिला हो तो साथ संगत जी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।